क्या स्टूडेंट प्रो में कल कोई लेक्चर नहीं है? आई डोंट थिंक सो, लेक्चर होना चाहिए कल, केमिस्ट्री का लेक्चर होना चाहिए स्टूडेंट प्रो में। आई विल जस्ट कंफर्म दिस, जस्ट वेट ऑन। किसके स्टूडेंट प्रो में कल कोई लेक्चर नहीं है? क्योंकि कल केमिस्ट्री का लेक्चर है स्टूडेंट प्रो में। जस्ट 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 से मी और किसके स्टूडेंट प्रो में कल लेक्चर नहीं है? ठीक है, ओम, ओके, मैं एक बार चेक कर लूंगा, आई विल चेक इट। ठीक है, जस्ट वेट ऑन। एवरीवन, सॉरी, काफी ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। संडे को मैथ्स का टेस्ट है, देयर इज अ संडे टेस्ट, मैथ्स टेस्ट। ठीक है, आई लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। जो भी इशू है अपने रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स से कंफर्म करो, तुम्हारे रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स तुमको एग्जैक्टली बता देंगे कि क्या है। संडे यू हैव मैथ्स एंड फिजिक्स टेस्ट, पूरी की पूरी मैथ्स में जो मैंने पढ़ाया है एवरीथिंग वुड बी देयर। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन दिया था, ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मुझको ये बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? जैसे क्या ये x-3 into x-2, is it a perfect square? Is it a perfect square? No. x-3 into x-3, is it a perfect square? Is it a perfect square? Yes, this is a perfect square. ठीक है, this is a perfect square. तो बेसिकली ये इसमें क्या हो रहा है, जो दोनों रूट्स है, both my roots are equal. ठीक है, both my roots are equal. तो अगर दोनों मेरे रूट्स इक्वल है तो इसका क्या मतलब हो गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का d क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का d इक्वल टू 0। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का d 0 है, तो d 0 है तो इसका d क्या होगा, 2 टाइम्स, ये मैंने x शायद सही करवा दिया था, दिस वाज x, 2 टाइम्स k प्लस 2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस k, 4 माइनस k, 4 माइनस k। ठीक है, आगे 8k प्लस 1 इक्वल टू 0।
सीधे सीधे मुझको जो सॉल्व करना है, आई नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। कौन सी पर्टिकुलर थिंग? d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, शायद 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। आई गेस 4 4 कॉमन होके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 4 4 कॉमन होके डिवाइड हो सकता है 4 से, मैं पूरी इक्वेशन को 4 4 से डिवाइड कर सकता हूं, तो थोड़ा सा सॉल्विंग में इजी हो जाएगा। तो दिस बिकम्स के स्क्वायर, 4 मैंने गायब कर दिया है, प्लस 4k माइनस, ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या बन गई? 32 माइनस 1, तो माइनस 31k, ये प्लस 4, तो प्लस 4 विल बिकम माइनस 4 एंड प्लस 8k स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 4 4 कट होता हुआ दिख रहा है मुझको, k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर बिकम 9k स्क्वायर माइनस 27k इज इक्वल टू 0। इससे मेरा k के दो आंसर आएंगे, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 3। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ठीक है, मैंने कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने d इक्वल टू 0 किया है। क्यों? क्योंकि जब भी d इक्वल टू 0 होगा देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी ने कुछ मिस किया होगा तो डोंट वरी, जस्ट एक और क्वेश्चन करके वी विल बी स्टार्टिंग न्यू सब टॉपिक, तो सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग न्यू सब टॉपिक, ठीक है। तो आंसर इज k इज इक्वल टू 0, 3, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने 4 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। काफी लोगों ने मुझे आंसर भेजा था, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने भी कुछ भी लेक्चर्स मिस किए हो, प्लीज जहां से भी आपको लिंक मिली है उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से रिकॉर्डिंग ले लें, लेक्चर रिकॉर्डिंग ले लें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ नेटवर्क इश्यू से कुछ लोग लेक्चर्स मिस कर देते हैं, तो प्लीज अगर किसी ने लास्ट लेक्चर भी मिस किया होगा तो अभी बस 2 मिनट बाद जो चीजें होंगी वो आपको समझ में आनी शुरू होगी, ठीक है। आगे बढ़े। If a quadratic equation is formed from these two has equal roots, then prove that c is equal to a by m. ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन था जो मेरा पिछला वाला क्वेश्चन था, सिमिलर सा, ठीक है। किस तरह से सिमिलर था, किस तरह से सिमिलर था, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? व्हाट आर द वेरिएबल्स? ठीक है, हाँ। काफी लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगेन काफी लोगों ने नोटिस किया होगा कि नेक्स्ट वीक का अगर किसी ने टाइम टेबल देखा होगा क्लास स्टूडेंट प्रो पे, तो मैथ्स एंड बायो के लेक्चर सेम सेम टाइम पे है। मैथ्स एंड बायो के लेक्चर यू हैव ऑन द सेम टाइम, ठीक है। तो वो इसलिए है कि मेरा मेरा जो मैथ्स है, माई मैथ्स विल बी फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है। We have to start with the engineering maths, okay? Everyone, am I visible clearly? मैं properly दिख रहा हूं? Yeah, great, ठीक है, हाँ। So मेरा मैथ्स इज फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग। अभी तक क्या था कि वी आर लाइक ऑफ जो मैं बोलता हूं फाउंडेशन लेक्चर्स। अब फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैथ्स एंड बायो के लेक्चर सेम टाइम पे है। ऑब्वियसली जो बायो है उनके लिए अलग से जो मैथ्स फाउंडेशंस के लेक्चर हो रहे थे वो चलते रहेंगे। आप लोगों के टाइम टेबल में, कुछ लोगों के टाइम टेबल में रंजीत सर एंड उज्ज्वला मैम के लेक्चर्स मिलते हैं, राइट? रंजीत सर एंड उज्ज्वला मैम के लेक्चर्स, दैट इज मैथ्स फाउंडेशन, ठीक है। वो नीट वालों के लिए कंपलसरी है, नीट वाले उसमें बैठेंगे, ठीक है। नीट वाले उसमें बैठेंगे, नीट वाले मेरे लेक्चर में नहीं बैठेंगे, ठीक है, ओके। सो मैथ्स वुड बी मैथ्स वुड बी फॉर जेई ओरिएंटेड,
जेई ओरिएंटेड, इंजीनियरिंग ओरिएंटेड। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, ऑब्वियसली सैट सैट वाले भी मेरे मैथ्स में बैठेंगे, नाटा वाले भी मेरे मैथ्स में बैठेंगे। जो सिर्फ जब मैंने बोला कि जो जिनको 100% नीट करना है, 100% नीट करना है, सिर्फ वही मेरे लेक्चर में नहीं बैठेंगे, बाकी सब मेरे लेक्चर में बैठेंगे। ओके धनंजय, लिसन टू मी, जिनको नीट करना है सिर्फ वो मेरे लेक्चर में नहीं बैठेंगे, बाकी सब मेरे लेक्चर में बैठेंगे। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग पीसीएमबी वाले होंगे, पीसीएमबी वाले, तो उनके लिए पीसीएमबी, ठीक है, कुछ है दे आर स्टूडेंट फॉर पीसीएमबी। तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि मैथ्स के दो ट्रैक, मैथ्स के आपके दो ट्रैक चलेंगे। देयर वुड बी अ मैथ्स which is focusing on JEE, CET and advanced. This would be taken care by me. This would be taken care by me. ठीक है, and there would be another maths जो आपका चलेगा which we say foundation NEET, जो पीसीएमबी वाले हैं उनके लिए। ठीक है, सो किसी को भी वो इशू नहीं होना चाहिए कि सर मेरे मैथ्स के लेक्चर नहीं हो रहे। ऑब्वियसली द अदर लेक्चर जेई वाले जितने हैं उनको मेरा लेक्चर बैठना है, जेई इंजीनियरिंग सीईटी वाले, जिनका बोर्ड्स का मैथ्स है, जिनका बोर्ड्स का मैथ्स है, फाउंडेशन, बोर्ड्स, नीट, पीसीएमबी, दैट वुड बी सिटिंग ऑन द अदर मैथ्स लेक्चर। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो मेरे लेक्चर में नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स नीट वाले, मतलब आज की क्लास भले ही अटेंड कर ले नीट वाले, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आज की एडवांस की क्लास भी नीट वाले नहीं अटेंड करेंगे, देयर इज नो यूज फॉर देम। ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा बिटवीन अ, सीधे सीधे मतलब आई वांट टू गो मोर डेप्थ, मोर गुड क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। तो नीट वालों को और जो इन्होंने बोर्ड्स लिया है उनको वो जरूरत नहीं होती। फाइन, गॉट इट। यहां पे आ जाते हैं, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म यूजिंग दिस, ठीक है, तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो मुझे एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू दिस। तो कैन आई राइट mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने सीधे सीधे y की वैल्यू पुट कर दी है। कैन आई राइट दिस एवरीवन, कैन आई राइट दिस? मैंने y की वैल्यू पुट कर दी mx प्लस सी का होल स्क्वायर, ओपन कर दिया, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। सिर्फ और सिर्फ मैंने ओपन किया और कुछ नहीं किया है। ओपन करने के बाद अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो क्या करना पड़ता है? आई हैव टू टेक एवरीथिंग टू वन साइड। मुझे सारी की सारी चीजें एक साइड लानी पड़ती हैं। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। सब लोग देखो, मैंने c को y को एलिमिनेट कर दिया, y की वैल्यू mx प्लस सी थी, यहां पे पुट कर दी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एम आई ऑडिबल? तो मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखा, उसके बाद सीधे सीधे ओपन कर दिया, आई टुक एवरीथिंग टू वन साइड एंड एक इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में? हैज इक्वल रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वल रूट होता है तो क्या होता है? अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स होता है तो क्या होता है? उसका d इक्वल टू 0 होता है। तो ऑल आई नीड टू फोकस इज इसका d इक्वल टू 0। इसका d क्या होगा? वही b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं,
बी स्क्वायर 2mc माइनस 4a 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। एग्री? एवरीवन क्लियर? अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे, इस पार्ट को होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये बनेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mca माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कुछ कैंसल होता हुआ दिख रहा है मुझको? कुछ कुछ कैंसल होता हुआ दिख रहा है? यस, ये कैंसल हो गया, तो मेरे लिए क्या हो गया? 16a स्क्वायर माइनस 16mca इक्वल टू 0। 16a मैं कॉमन ले सकता हूं, 16a माइनस mc इक्वल टू 0। क्या a 0 हो सकता है? क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a 0 हो सकता है? यहां पे a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो y इक्वल टू 0 हो गया, देन इट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सीधे सीधे क्या होगा? a इज इक्वल टू mc, या जो प्रूफ करना है c इज इक्वल टू a बाई। ठीक है, दैट्स हाउ आई प्रूव द क्वेश्चन। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में 2 होमवर्क दिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू सब टॉपिक। ठीक है, ये पूरा मेथड था। क्या किया यहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ a माइनस एमसी इज इक्वल टू 0 किया है। a माइनस एमसी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओपन किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ओपन किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जिसका मैंने d इक्वल टू 0 किया, जिसका मैंने d इक्वल टू 0 किया। ठीक है, a 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्या बन गया? अगर a 0 बन गया तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई, इट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। mx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट उसमें जब मैंने सॉल्व किया तो a इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, a माइनस एमसी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू एमसी जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर लिया। एवरीवन, आर वी क्लियर विद दिस थिंग? इतना सारी चीजें मैंने क्लियर है? यस, ग्रेट। ठीक है, सो यहां तक हमने पिछली क्लास की चीजों का होमवर्क देख लिया। ठीक है, पिछली क्लास की चीजों का मैंने होमवर्क देखा। एवरीवन, अब मैं आज की नई थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूं, तो अगर किसी ने पिछली क्लास मिस भी की हो तो डोंट वरी, किसी ने पिछली क्लास मिस भी की हो तो डोंट वरी, उनको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी आज की क्लास की। ओके, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या होता था? रूट्स क्या होते थे? अच्छा, जो लोग 6 क्वेश्चन बोल रहे हैं वो हम आज शाम की क्लास में बैठेंगे। बेसिकली 6 क्वेश्चन इज अ जेई क्वेश्चन, तो मैंने 6 क्वेश्चन शाम की क्लास के लिए रखा है। कौन सी क्लास वाला? 7 o'clock आई गेस। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? रूट्स क्या होते हैं? याद करो, रूट्स क्या होते हैं? रूट्स याद है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। किसी को इसमें कंफ्यूजन? ये रूट्स लिखने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, काफी लोग मुझको आंसर बता रहे हैं सम एंड प्रोडक्ट में। यस, वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर, बट मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, जिसमें फर्स्ट टाइम भी अगर किसी ने देखा है तो उसको चीजें आए। ठीक है, तो मुझको बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, सम को ऐड करूंगा, तो क्या होगा? इफ आई ट्राई टू ऐड दीज टू, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा, यू सी डिनोमिनेटर सेम है 2a, माइनस बी तो ये ऐड होके -2b बनेगा, प्लस रूट डी एंड माइनस रूट डी कैंसल हो जाएगा। तो डू यू गाइज एग्री, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a होगा। तो देखो कुछ कुछ कैंसल हो रहा है, इट इज बिकमिंग -2b अपॉन 2a माइनस b बाई ए। तो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला एवरीवन बहुत अच्छे से, मेरा फर्स्ट फॉर्मूला जिसको मैं सम ऑफ रूट्स बोलता हूं, सम ऑफ रूट्स विच इज -b बाई ए, बिल्कुल याद रखना है, इतने अच्छे से याद रखना है कि बिल्कुल मतलब रट जाए। मैं बोलता हूं ना कि तुम सो रहे हो, रात में सो रहे हो, ठीक है, तो रात में सो रहे हो, किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार के भी उठाया ना और पूछा व्हाट इज सम ऑफ फ्रूट्स, तुम्हारे मुंह से आंसर क्या निकलना चाहिए, -b बाई ए। ठीक है, काफी लोगों ने 10th में किया होगा, आज इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला। सब लोगों ने लिखा, एवरीवन, सब लोगों ने लिखा सम ऑफ फ्रूट्स। फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का भी फॉर्मूला आता है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं सीधे सीधे आंसर लिख दे रहा हूं c बाई ए। डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होता है, थोड़ा ओपन होता है, सब कैंसिल होके आंसर आता है, सिंपल सा आंसर c बाई ए। ठीक है, c बाई ए। तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट तो बिल्कुल क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बिल्कुल क्लियर है, सम ऑफ रूट -b बाई होता है, सम ऑफ रूट c बाई होता है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि c बाई कैसे आया, अगेन गाइस, मतलब हम काफी चीजें ऐसे देखने वाले हैं कि आगे चल के धीरे धीरे यू देयर इज अ थिंग जो हमको फॉलो करना है। फिर भी मैं अभी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट दिखा देता हूं कैसे आया। आई विल शो यू कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आया। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट हुआ, दोनों मल्टीप्लाई हुए, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ, -b प्लस रूट डी, -b माइनस रूट डी, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ 2a इंटू 2a। ये समझ में आता है, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई होता है। डिनोमिनेटर क्या बना, 4a², न्यूमरेटर क्या बना, देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या मल्टीप्लीकेशन होता है, -b का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो दिस बिकम्स b स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर क्या होगा, d, और d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओपन हुआ तो देखो क्या हुआ, b स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर बना 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऊपर नीचे 4a कैंसिल हुआ, आंसर आ गया c बाई ए। दैट्स हाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई ए। ठीक है, दैट्स हाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई ए। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। तो हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लिया, सम ऑफ रूट्स -b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए। किसी को कंफ्यूजन इसमें, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। मुझको जो ध्यान रखना है, मुझे ये सारी की सारी चीजें नहीं ध्यान रखनी है, मेरे लिए क्या ध्यान रखना है जो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे जो मैंने ये हाईलाइट किया, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला मेरा सम ऑफ रूट्स का,
दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट का। और नीचे देखो एक और फॉर्मूला लिखा है, नीचे एक और फॉर्मूला लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट दिख गया तो नीचे मुझको क्या दिख रहा है, मुझको नीचे क्या दिख रहा है, मुझको नीचे क्या दिख रहा है, कोई बताएगा? आई जस्ट वांट टू सी। कुछ लोग बोल रहे हैं सब्सट्रैक्शन और कुछ लोग बोल रहे हैं डिफरेंस, कुछ लोग बोल रहे हैं सब्सट्रैक्शन, कुछ लोग बोल रहे हैं डिफरेंस। अच्छा, हाँ, दिस इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ रूट, दिस इज नॉट सब्सट्रैक्शन, दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट। दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस में क्या क्या अलग है? डिफरेंस, व्हेन आई से डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन 3 और 5, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 होता है ना, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2। डिफरेंस बिटवीन 5 और 3, ये भी 2। जब डिफरेंस की बात करते हैं, जब डिफरेंस की बात करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? क्यों, जैसे कभी कोई पूछता है ना कि तुम में और तुम्हारे भाई में क्या एज डिफरेंस है, कभी बार कोई रिलेटिव पूछता होगा ना, तुम में और तुम्हारे भाई में क्या एज डिफरेंस है, या फिर उन्होंने पूछा तुम्हारे भाई और तुम में क्या एज डिफरेंस है, आंसर हर केस में अगर 3 है तो 3 ही रहेगा ना, किसी भी केस में -3 तो नहीं बोलते ना। तो जब डिफरेंस की बात आई इट इज पॉजिटिव। तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड से, डिफरेंस रिप्रेजेंट कर दिया गया मॉड, मॉड ऑफ 3 - 5, मॉड हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है। ये जो दो डंडे लगे हैं दिस इज मॉड। मॉडुलस के ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा आगे चल के, मॉड काफी इंपॉर्टेंट है, बट अभी जस्ट हम टच कर रहे हैं मॉडुलस। आगे करके पूरा एक चैप्टर, एक लेक्चर होगा जिसमें हम मॉडुलस, स्क्वायर रूट्स देखेंगे, सिमिलरली लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल देखेंगे। मॉड ऑफ 3 - 5 इज मॉड ऑफ -2 विच इज 2, मॉड ऑफ 5 - 3 इज मॉड ऑफ 2 विच इज अगेन 2। ठीक है, तो मुझको बताओ मॉड ऑफ -7 का आंसर, मॉड ऑफ -7 का आंसर 7। मॉडुलस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, -7 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है। मॉड ऑफ -100 इज अगेन 100, ठीक है। मॉड ऑफ 20 विल बी 20, मॉड ऑफ 20 विल बी 20। मॉड ऑफ 0 क्या होगा, मॉड ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। मॉड ऑफ 0 0 ही रहेगा। तो यहां पे हम डिफरेंस ऑफ रूट, जब मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं, तो मॉड क्यों लग रहा है, मॉड इस वजह से लग रहा है, मॉड इस वजह से लग रहा है कि अल्फा किसी x² - 3x + 2 = 0, इसके रूट्स पता है आप लोगों को, x² - 3x + 2 = 0, इसके रूट्स पता है, इसके रूट्स हैं 1 और 2, इसके रूट्स हैं 1 और 2। तो जब मैं बोल रहा हूं, क्या मैंने ये इन दोनों में क्या सही लिखा है, विच इज करेक्ट, ऊपर वाला कि नीचे वाला, अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 2, या अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 1? यस, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, राइट, क्योंकि कहीं पे भी अल्फा एंड बीटा वाली नहीं है। तो जब भी मुझे आंसर लिखना होगा डिफरेंस ऑफ रूट का, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे, हमेशा मैं पॉजिटिव आंसर लिखूंगा, क्योंकि आई डोंट नो कि विच अल्फा आई नीड टू टेक फर्स्ट, ठीक है। अगर आंसर 1 और 2 है तो आंसर पहले का 1 हो सकता है, दूसरे का 2 हो सकता है, और वाइस वर्सा। गॉट इट?
हर एक पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, हर एक निगेटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव होता है। इन द एंड मुझे मॉड पॉजिटिव आंसर देना है। मतलब मॉड ऑफ रूट टू क्या होगा? मॉड ऑफ रूट टू क्या होगा? रूट टू। मॉड ऑफ माइनस रूट टू क्या होगा? अगेन रूट टू। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो बीच में सिर्फ मॉड की हल्का सा वो दे दिया था। तो लेट मी कम बैक। डिफरेंस ऑफ रूट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट में क्या हो रहा होगा? वो दोनों सबस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो एक्चुअली यहां पे एक मॉड भी लगेगा, सर ने मॉड नहीं लगाया है। तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला होगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होगा रूट डी बाई ए का मॉड। ठीक है, अगर किसी को प्रूफ करना है तो आराम से घर में प्रूफ कर सकता है। कैसे कर सकता है? तुम्हें अल्फा की वैल्यू पता है, तुमको बीटा की वैल्यू पता है, आई गेस सब्सट्रैक्शन तो आप लोगों को आता होगा। आई डोंट नीड टू इन्फॉर्म यू द सब्सट्रैक्शन पार्ट। ठीक है, एवरीवन क्लियर? इन द एंड मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा विल गिव मी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, पॉजिटिव आंसर। तो एवरीवन प्लीज राइट डाउन। तीन चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट, इस पेज पे जो दिख रहा है। ठीक है, और आज की क्लास में इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, और चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एवरीवन एवरीवन जिन्होंने जिन्होंने हमारी मतलब फिजिक्स की काफी क्लासेस, जैसे व्हाट आई कॉल यू इज बैच 1, दिस इज योर इज बैच 1। ठीक है, सो आप लोगों का टेस्ट इज ऑन संडे, फिजिक्स एंड मैथ्स। जिन्होंने मेरी मतलब ऑलमोस्ट अभी तक पिछले 3 वीक से मेरी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, 3 to 4 वीक्स, मतलब ऑलमोस्ट फुल में मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, राइट? जिन्होंने मेरे ऑलमोस्ट गौरव सर के ऑलमोस्ट फुल में अटेंड किए हैं, योर टेस्ट इज ऑन संडे। संडे, ठीक है, उन सभी ने जिन्होंने एक मैथ्स और एक फिजिक्स टेस्ट ऑलरेडी दे रखा है। आप लोगों का एक मैथ्स और एक फिजिक्स टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, एम आई करेक्ट? तो आप लोगों का टेस्ट इज ऑन संडे। ठीक है, टॉपिक ऑब्वियसली मैंने बोल दिया है कि टॉपिक बोलने की जरूरत नहीं होती, लास्ट क्लास तक जितना जितना है वो। ठीक है, कुछ न्यू बैचेस वालों का टेस्ट आज शाम को है, न्यू बैचेस का टेस्ट आज शाम को है। आप लोगों का नहीं है। जिनका ऑलरेडी एक फिजिक्स एंड मैथ्स का टेस्ट हो चुका है, उनका टेस्ट आज नहीं है। वेरी क्लियर? ठीक है, अब क्लियर हो गया? हाँ, तो ये चीजें मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस। मैथ्स टेस्ट इज नॉट कंपल्सरी फॉर नीट, मत दो नीट वाले मैथ्स का टेस्ट। ओके, सिर्फ 3 होता है यहां पे, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट। डिवीजन ऑफ रूट्स नहीं होता है, देयर इज नो सच थिंग एज डिवीजन ऑफ रूट्स। गॉट इट? ठीक है, सो ये लिख लिया एवरीवन, ये लिख लिया। आदित्य बेटा अभी तो बोला ना कि लास्ट लेक्चर तक मैथ्स आएगा। क्यों आप लोग क्लास में सुनते नहीं हो क्या कि वाई द सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू मी अगेन एंड अगेन? मैंने बोला ना कि लास्ट लेक्चर तक जितना मैंने पढ़ाया है वो आएगा। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों होता है सर आज की क्लास आएगी कि नहीं आएगी? बेटा लिसन टू मी एवरीवन, बी अटेंटिव इन द क्लास, दिस एंड दिस। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग जो भी पूछना है आस्क योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर अगेन।
तो अब क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? हमने सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट देख लिया। तो गाइस टेल मी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके लिए मैं ये तीनों चीज निकालूंगा। कौन सी तीनों चीज? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट। टेल मी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ही लोग बताएंगे। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ मुझको। ओके, किसी ने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एवरीवन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके लिए मुझको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट, ये तीनों की तीनों चीजें निकालो जल्दी से। मतलब इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट दिस इज ओके फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऐसा है, वी विल बी डूइंग मेनी क्वेश्चंस, वी विल बी डूइंग एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। मैं क्या बोलता था? जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो द मोमेंट यू सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू राइट ए बी सी एंड डी। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है। ठीक है, और सब लोग एक एक करके मत आंसर दो, तीनों आंसर निकालो और एक ही लाइन में तीनों आंसर दो। ठीक है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा देना है आपको, अल्फा इंटू बीटा देना है, अल्फा माइनस बीटा देना है। ठीक है, ये तीन देनी है। तो द मोमेंट आई सी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहां पे इसकी इसकी चारों चीजें लिख लूंगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6। शायद d1 आ रहा है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1 इंटू 6, वो 6 है, वो वहां पे वो आ गया है। तो दिस इज 25 माइनस 24 विच इज 1। तो एबीसीडी मिल गया, एबीसीडी मिल गया। अगेन आई रिपीट, किसी भी क्वेश्चन में इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में रूट्स नहीं निकालूंगा मैं। यहां पे मैं रूट्स निकालने के बाद सम एंड प्रोडक्ट नहीं निकालूंगा। मुझे रूट्स निकाले बिना सम एंड प्रोडक्ट निकालना, यही तो डिफरेंस है ना। नहीं तो अगर मैं रूट्स निकालने आ जाऊंगा तो मेरा फायदा क्या होगा फॉर्मूला यूज करने का। सो आई रिपीट, all I need to focus is on the formula, which is minus b by a. Minus b by a is what? Minus of -5 by 1 gives me answer as 5. So sum of roots is 5. Sum of roots is 5. ठीक है, very good. Almost सबका सही था। c by a 6 by 1, कुछ लिखना ही नहीं है। 6 by 1 रूट d by a, रूट d by a का मॉड, मॉड भी इंपॉर्टेंट है। तो रूट ऑफ 1 बाई 1 का मॉड, इसका आंसर 1 आया। तो इसका आंसर है 5, 6 एंड 1। ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने मुझको सही आंसर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दू? शैल आई गिव अनदर क्वेश्चन? यस, ठीक है, अनदर क्वेश्चन। तुम ही लोग बताओ, एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर माइनस
2x² माइनस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। एवरीवन, 2x² माइनस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका आंसर निकालो, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। एवरीवन, 2x² माइनस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। गेट मी द आंसर ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सारे के सारे आंसर एक साथ दोगे, एक एक करके नहीं दोगे, क्योंकि एक एक करके दोगे तो मुझको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो गिव ऑल द आंसर टुगेदर। द मोमेंट यू सी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरा फोकस क्या रहता है, ए बी सी एंड डी लिखने पे। तो मैं ए बी सी डी लिखूंगा, उसके बाद मैं आगे का क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसका ए बी सी डी लिखने की कोशिश की, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -11, c इज इक्वल टू 9, एंड व्हाट इज d? -11 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 9, 121 माइनस कितना हो रहा है वो, 72, राइट? तो आंसर आया 49, राइट? 49 अच्छा आंसर है, 49। ठीक है, अब मैं अपने आंसर्स लिखना शुरू करूंगा। पहला आंसर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए इज माइनस of minus 11 by 2, which gives me 11 by 2. This is my first answer, 11 by 2. My second answer, alpha into beta is equal to c by a. सीधे मैं आंसर लिख दूंगा c by a का 9 by 2। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं, गुड। What about my third answer? My third answer would be difference of root, अल्फा माइनस बीटा, रूट डी बाई ए का मॉड। तो 7/2, गुड। 11/2, 9/2 एंड 7/2। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है सबको? किसी को इसमें कंफ्यूजन? दीज आर द आंसर, 11/2, 9/2 एंड 7/2। एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट निकालना सबको आना चाहिए, कभी भी, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। -x² -6x -9 इक्वल टू 0। एवरीवन, -x² -6x -9 इक्वल टू 0। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 11/2 को वाई कांट आई राइट 5.5? क्यों नहीं लिख सकते बेटा? 11/2 इज 5.5। मैथ्स पढ़ रहे हो, यू डोंट हैव टू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर 11/2 आंसर लिखूं कि 5.5 लिखूं, दोनों सही है। ये चीज अगर तुम 5th 6th 7th में हो रहे होते तब तुम अपने क्लास के टीचर से पूछ रहे होते। 11th में आके तुम्हें ये आंसर नहीं पूछ, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए कि सर मैं 11/2 लिखूं कि 5.5 लिखूं। डू यू गाइज एग्री? यू गाइज आर अ बिग बॉयज एंड बिग गर्ल्स नाउ, सो डोंट आस्क मी, यूज योर कॉमन सेंस। -x² -6x -9। गुड, लोगों के आंसर आ गए हैं।
ए बी सी डी, इसका ए क्या है, ए इज -1, इसका बी क्या है -6, इसका सी क्या है -9, और नोटिस करोगे इसका डी क्या है, व्हाट इज डी हियर, बी स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -9, तो 36 -36, ये में जीरो, डी जीरो है। ठीक है, डी जीरो क्यों नहीं आ सकता, डी जीरो भी तो आ सकता है ना, कोई ऐसी चीज थोड़ी है। तो पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए, -6 बाई -1। तो पहला अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या है, सम ऑफ रूट। कुछ लोग प्लस माइनस की गलती के साथ दे रहे हैं मुझको, सम ऑफ रूट क्या है -6 है, नोटिस करोगे ना, सम ऑफ रूट इज -6 नॉट 6। ठीक है, तो जिन्होंने गलती की है सुधार लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए -9 बाई -1 विच इज 9। ठीक है, एंड द लास्ट इज डिफरेंस ऑफ रूट विच इज मॉड ऑफ रूट डी बाई ए। तो जीरो हो गया है तो आंसर जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि मेरा डी जीरो है तो उसके आगे मुझे आंसर ही जीरो आ जाएगा, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने वो किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंट ऑफ रूट में फॉर्मूला यूज किया। यस, काफी लोग बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, वेरी गुड। यस, आगे बढ़े। ओके, ओके सुरभि, वो भी देख लेते हैं। सुरभि बताओ कौन, क्या क्या बोल रही हो। 5x² -4m + 9, -4m + 9 इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, एक और मैं क्वेश्चन नीचे दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन दूंगा। 2x² + 7m -8 इक्वल टू 0, और एक और क्वेश्चन, एम नहीं वो एक्स है। एंड तीसरा क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज x² + x + 1 इक्वल टू 0। दीज आर द 3 क्वेश्चन जिसके लिए आपको तीनों क्वेश्चंस करने हैं। मैं 2-4 मिनट दूंगा। एवरीवन डू ऑल दिस 3 क्वेश्चन, 5x² -4x + 9, 2x² + 7x -8, ठीक है, एंड x² + x + 1। एवरीवन डू ऑल दिस क्वेश्चन, उसके बाद हम लाइन से एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक योर टाइम, 2 मिनट है आप लोगों के पास, टेक योर टाइम एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन।
अभी वो लाइट नहीं आ रही ना, कि आ रही है अभी भी? कूल, ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो मेरे हिसाब से काफी लोगों का आंसर आ चुका होगा, ठीक है। मैं एक एक करके बताता हूं, मैंने पीछे वाले पेज पे आऊंगा। पहले वाले क्वेश्चन का 5 - 4 and 9, 5 - 4 and 9, 5 - 4 and 9, तो डी क्या होगा? व्हेन आई टॉक अबाउट डी, डी क्या होगा इसका? B² - 4AC, -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 × 9, 16 - 180 क्या होगा? डी क्या मिल रहा है तुमको? डी की वैल्यू क्या मिल रही है? डी की वैल्यू -164, ठीक है, -164, करेक्ट, ठीक है। यहां तक मैंने अपनी सारी की सारी चीजें निकाल ली, ठीक है। ए बी सी डी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके निकाले बिना मेरा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देता हूं। सम -b/a 4/5, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं। प्रोडक्ट C/a 9/5, सम प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस रूट डी बाई ए। अच्छा मुझको बताओ, √(-164), √(-164), तुम यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। मैंने बोला था ना कि यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो। और √(-164) को कुछ लोग शायद ये लिखते हैं, 2√(-41/5। अच्छा, अंदर का रूट, अंदर के रूट का माइनस क्या होता है? रूट के अंदर का माइनस क्या होता है? क्या बनता है? आई बनता था ना, आई बनता था ना, याद है? तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। 2√41i/5, ये भी आंसर सही है। ये वाला मॉड रूट के अंदर का माइनस नहीं हटाता है, क्योंकि रूट के अंदर का माइनस आई बनता है, ठीक है। रूट के अंदर का माइनस आई बनता है, तो वो चीज नहीं हटेगी, वो वाला आई रहेगा अपनी जगह, ठीक है। तो √(-41), दिस इज इट, ठीक है। दिस इज द आंसर और दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको तो आप आंसर √(-164/5) भी आंसर मुझको दे सकते हैं, एज वेल एज ये भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज करेक्ट, दोनों दोनों केस सही है, ठीक है। जिसको भी मॉड या रूट रूट ये आई कहां से आया, ये इसमें किसी भी प्रॉब्लम है, डोंट वरी। आगे एक पूरा का पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपके वो कंफ्यूजन चला जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया? किसी को ये कंफ्यूजन है कि √164 2√-141 कैसे बन गया, तो वो प्लीज फाउंडेशन वाले लेक्चर 100% अटेंड करें, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। √(-164) इज 2√-41। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। इसके लिए ए बी सी क्या है? ए इज 2, बी इज 7, सी इज -8। व्हाट इज डी? डी क्या है? B²-4AC, डी इज B²-4AC। तो 7² -4 इंटू 2 इंटू -8, तो 49 प्लस 48, एम आई करेक्ट? 8 6 या 48, एम आई करेक्ट?
तो देखो इसका डी क्या बन रहा है, नहीं 48 नहीं, सॉरी 64, गलत लिखा था मैंने, 64। तो इसका डी क्या बन रहा है, 113। डी इसका बन रहा है 113। तो तुमको देखो ए बी सी डी मिल गया। डू यू गाइस गॉट ए बी सी डी? ए बी सी डी आप लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से मिल गया आपको। तो अगर मुझे ए बी सी डी मिल गया तो मैं उसके बाद ए बी सी डी मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, अपना फॉर्मूला लगाऊंगा। सम, सम इज व्हाट, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट इज व्हाट, सी बाई ए, एंड डिफरेंस इज व्हाट, रूट डी बाई ए। डिफरेंस इज व्हाट, रूट 113 बाय रूट डी बाई ए इज 2। ठीक है, ऑब्वियसली ये -8/2 को -4 भी लिख सकते हो। दिस इज माय सेकंड का आंसर। क्लियर सब लोग? एवरीवन इज क्लियर विथ माय सेकंड आंसर? यस, ग्रेट। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर विथ माय सेकंड आंसर। अब थर्ड का आंसर वापस से देख लेते हैं। मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूं। किसी भी उसमें नोटिस करना, किसी भी क्वेश्चन में मैंने ए बी सी डी निकाला है, रूट्स नहीं निकाला। मुझको रूट्स नहीं निकालने हैं। आई डोंट नीड टू फाइंड आउट रूट्स। माई ए इज 1, बी इज 1, सी इज 1। व्हाट अबाउट डी? व्हाट अबाउट डी? डी इज -3, बी स्क्वायर -4ac, 1 -4। ठीक है, तो ए बी सी डी लिख दिया मैंने। ए बी सी डी लिख दिया तो फिर मुझे क्वेश्चन उड़ा दिया। अब मैं सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूं। कौन से आंसर लिख रहा हूं? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो -1, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो 1, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट, रूट ऑफ -3/1। difference of root is root of -3. This is my overall answer. Everyone please write it down. इतना इतना लिख लो, उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज रूट ऑफ -3। गॉट इट? क्लियर हो गया सबको? तो इस तरह से मैं आंसर लिख सकता हूं। ऑब्वियसली इसको कुछ लोग I√3 भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। I√3। क्लियर? इतना क्लियर? ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मॉड ऑफ दिस क्या √3 होगा? नहीं, मॉड ऑफ, मॉड में रूट के अंदर का माइनस नहीं हटता है। मॉड में रूट के अंदर का माइनस नहीं हटता है। रूट ऑफ -√3 का आंसर इज √3। मॉड ऑफ -√3 का आंसर इज √3। मॉड ऑफ रूट ऑफ -3 का आंसर इज रूट ऑफ -3 ओनली। ठीक है, ये वाला माइनस हटता है, ये वाला माइनस नहीं हटता है। रूट के अंदर मॉड नहीं घुसता है, मॉड रूट के बाहर वाले माइनस को ही हटाता है। ठीक है, इसका आंसर इज रूट ऑफ -3, जिसको लिखा जाता है, शायद मैंने इससे पहले बताया है, अगर किसी ने वो क्लास मिस की होगी तो रिकॉर्डिंग में भी देख सकता है, अदरवाइज आगे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर्स में। गॉट इट? ओके, सो दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर।
तो यहां तक हमने मोस्टली सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट डायरेक्टली निकालना सीख लिया। किसी को डायरेक्टली सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ऑब्वियसली अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जहां पे हम कुछ अलग अलग चीजें निकालेंगे अल्फा बीटा से रिलेटेड। ऑब्वियसली वो सब निकालने से पहले मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखूंगा। अगेन अब एक एक करके हम देखेंगे इस पेज पे। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। देयर वुड बी अराउंड 7-8 क्वेश्चंस विद ओनली दिस, जो हम देखेंगे। जो हल्का सा मैं तुमको बता देता हूं क्या क्या करने वाले हम। ये करने वाले हैं, 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 और ये करने वाले हैं। ठीक है, ये सब हम करने वाले हैं वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट विद 1। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैं क्वेश्चन यहां पे वापस लिख दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अभी सही है, वो शायद लाइट दिख रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 अभी दिख रहा होगा सबको, आई गेस। तो सम ऑफ रूट्स निकालो। यस, तो द मोमेंट आई सी दिस, मेरे लिए एक ही काम है, वही अपना बचपन वाला जो हम कर करके थक चुके हैं। लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग क्लास में इट इज ओके। अभी शाम की क्लास में और मजा आएगा। वी विल बी डूइंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन एट 7 o'clock। ठीक है, चिल मार के आराम से बैठ के करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। जो लोग भी बायो वाले हैं उनको मेरी शाम की क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द बायो स्टूडेंट्स 100% जो श्योर है कि आई विल बी टेकिंग बायो, आई विल बी गिविंग नीट, तो दे डोंट हैव टू अटेंड। ठीक है, डी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं, बट आगे मेरे डी कहीं ना कहीं तो मेरे काम आता है ना। डी इज इक्वल टू ये बताओ, फिर मेरे लिए क्वेश्चन आता है, सर एम्स वाले करें कि नहीं करें? अब रुको। ये बताओ, अगर मैंने बोला जो 100% बायो ले रहा है, नीट दे रहा है, 100% बायो ले रहा है, उसको मेरी शाम की मैथ्स की क्लास अटेंड नहीं करनी। तो एक एम्स वाला, बीइंग समवन हु इज टारगेटिंग एम्स, उसका कॉमन सेंस या उसका लॉजिक क्या होना चाहिए कि उसको मेरी मैथ्स अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये बताओ। मैंने जब पहला सेंटेंस बोल दिया कि जो भी 100% बायो ले रहे हैं, नीट दे रहे हैं, तो उनको मेरी क्लास अटेंड नहीं करनी है। तो ऑब्वियसली इफ यू आर एमिंग फॉर एम्स ना, इफ यू आर एमिंग फॉर एम्स, तो मतलब अगर मैंने बोला भी नहीं, मैंने दिमाग में सोच लिया इतना, मतलब समझ में आया, मैंने दिमाग में सोचा। यू शुड बी दैट मच, यू शुड बी दैट मच ऑब्जर्वेंट, दैट मच इंटेलिजेंट कि तुमको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कि नहीं मुझको नहीं अटेंड करनी। और केशव बेटा, मैंने कितनी बार बोला, जो कंफ्यूज है उनको करनी है, समझो। तो फिर वही चीज वापस से क्यों पूछ रहे हो कि जो सर कंफ्यूज है उनका क्या? ठीक है, क्योंकि शाम की क्लास में आई वुड बी गिविंग यू सम बेटर क्वेश्चन, सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, सम बेटर क्वेश्चन, सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो उसमें यू विल कम टू नो कि एक्चुअली मैथ्स किस लेवल तक जाएगी। ऑब्वियसली सिर्फ एक क्लास से नहीं होगा, सिर्फ एक क्लास से नहीं समझ में आएगा। जब ऐसी 3-4 क्लास लिख दोगे, करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, चलो चल मारते हैं। ठीक है, हाँ केशव, सॉरी की कोई जरूरत नहीं, नॉट एन इश्यू। ऑब्वियसली पूछ सकते हो, लेकिन सेम चीज अगर मैंने क्लास में बोल दी ना, सेम चीज नहीं पूछो, नए नए क्वेश्चन पूछो। सर ये पूछो, सर बाहर बारिश हो रही है, सर आज आपने कॉफी पी, सर आज आपने कोई फिल्म देखी। ऑलवेज आस्क न्यू न्यू क्वेश्चंस, नॉट रिपीटेटिव क्वेश्चन कि सर। ठीक है, अब पूछने मत लग जाना। कुछ लोग पूछने शुरू हो गए, कुछ लोग पूछ रहे सर आज आप नहाए भी? मतलब ये भी कोई पूछने वाली बात है? ठीक है,
ठीक है, मैं वीक में एक बार नहाता हूं, डेट इज संडे। इज इट संडे टुडे? नहीं ना? तो संडे को मुझसे पूछना। हाँ ठीक है। हाँ नहीं नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन हाँ आईआईटी में अब डेली नहाता हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा। बट आईआईटीज में मोस्टली, आईआईटीज जब होता था ना, सो आईआईटीज में जो वो होते थे ना, जब एग्जाम्स आते थे, एग्जाम्स किस तरह से एग्जाम्स आते होंगे, कोई आइडिया? आईआईटी में बताओ, कोई आइडिया है एग्जाम्स कैसे होते हैं? मैं एग्जाम से समझाता हूँ, आईआईटी में पेपर कैसे आता था। रेगुलर चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे है। मंडे को CS 101, CS 102, CS 201, ट्यूसडे को CS 203, CS 101, CS 205, ME 101, ये कोर्स के नाम है। मतलब एक एक दिन में तीन तीन टेस्ट होते थे एग्जाम के टाइम। आईआईटीज में एक एक दिन में तीन तीन टेस्ट होते थे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन तुमने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है, मान लो मैंने ये दोनों लिया एज वेल एज ये लिया, फिर यहां वाला लिया, तो कभी मेरा एक पढ़ सकता है, कभी मेरा दो पढ़ सकता है, कभी तीन पढ़ सकता है, और 3 दिन में खत्म, 3 दिन में खत्म। ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास पूरा, जैसे आपके वो चलते हैं ना स्कूल स्कूल कॉलेजेस में, कि पूरा एक वीक चलता है, नहीं, 3 दिन में खत्म। इट डजेंट मैटर, मतलब मिड सेमेस्टर भी वैसा, एंड सेमेस्टर भी वैसा। तो सोचो, संडे से शुरू होता है, देर आर अराउंड 7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट का टेस्ट 3 दिन में फिनिश, ठीक है। तो टाइम कितना मिलता होगा बच्चों को उस वक्त? कंपटीशन लेवल क्या होता था, मतलब सुबह मैंने दिया, फिर मैंने दूसरा दिया, फिर मैंने लंच किया, फिर मैंने तीसरे शिफ्ट में दिया, एंड तीसरे शिफ्ट करने के बाद मैं अगले दिन के मेरे दो दो एग्जाम है, उनको पढ़ना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो फिर लग गया वापस। और उन 3 दिनों में जो एवरेज स्लीपिंग आवर्स होता है, एवरेज जो सोने वाली चीजें होती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 1-1 घंटे, इतना सोते हैं, ओनली फॉर दोज 3 डेज। उसके बाद उसके बाद यहाँ तो एक एक मेरा एक मेरा दोस्त था, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे चला जाएगा, अभी वो न्यूयॉर्क में है। एग्जाम खत्म होने के बाद अगर वो फ्राइडे सो रहा है, फ्राइडे अपने रूम में सो रहा है, तो वो संडे आफ्टरनून को मिलता है। फिर फ्राइडे सोता है, उठा, कुछ खाया, मतलब पैक्स वैक्स, लेज वेज, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब कमरे में रखी है, जूस रखी है, उठा, खाया, सो गया। तो फ्राइडे से लेके संडे पूरा एक एक दिन गायब होता है। क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 दिन इज लाइक दैट, मतलब बिल्कुल, मतलब होता है ना। सो दैट्स काइंड ऑफ लाइफ। मतलब हम लोगों का जब एग्जाम होता था, जब प्रैक्टिकल्स होते थे, रात में लैब्स जाते थे हम लोग, डिनर करके लैब्स जाते थे। कंप्यूटर साइंस की लैब होती थी, 24 आवर्स ओपन। तो रात में लैब्स गए अराउंड 11 o'clock, मॉर्निंग 5-6 o'clock लैब से वापस आ रहे हैं, जब सबमिशन डेट होती है, हमेशा नहीं। जब सबमिशन डेट होती है ना, तो बम्बू होता है, तो फिर जल्दी 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 करना पड़ता है ना। तो रात में पहुंचे, पूरी रात लैब में किए, सुबह 4 o'clock 5 o'clock वापस आए, ब्रेकफास्ट किया, मतलब मेस का नाश्ता करके सोए 1 घंटे के लिए, फिर वापस लेक्चर्स पे चले गए। तो ऐसा पीरियड भी आता है, और ऐसा पीरियड भी आता है कि पूरे वन वीक सिर्फ क्लास जा रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं। दे वुड बी कल्चरल फेस्ट, दे वुड बी टेक्निकल फेस्ट। अच्छे कॉलेज की लाइफ इतनी चिल होती है, इतनी अच्छी होती है कि यू गाइस विल लव इट, ठीक है। आईआईटी की लाइफ बहुत अच्छी होती है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लाइफ बहुत अच्छी होती है। जितना अच्छा कॉलेज जाओगे, आई रिपीट, जितना अच्छा कॉलेज जाओगे उतना तुम्हें इंजॉयमेंट मिलेगा, उतना तुम ऑब्वियसली मेहनत करोगे, बट लिमिटेड पीरियड के लिए। ऑब्वियसली नीट में भी, नीट वालों की भी लाइफ अच्छी होती है, डॉक्टर वालों की भी होती है। जितना अच्छा जाओगे, एम्स जाओगे, यू विल गेट एट सो मच फैसिलिटीज, सारी की सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो वापस आते हैं।
जस्ट जितने लोग भी इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स है, मे बी नीट वालों को वो बोरिंग लगे, मैं लाइन से तुमको अपने आईआईटी का 1 साल का शेड्यूल बताऊं, कैसा रहता था 1 साल का शेड्यूल। शैल आई टेल यू एवरीवन? इवन नीट वालों को भी अच्छा लगेगा कि मजा आएगा कि क्या शेड्यूल होता है। जुलाई एंड, जुलाई एंड में मेरा सेमेस्टर शुरू होता है। द मोमेंट आई इंटर आईआईटी या द मोमेंट एनीवन आता है, जुलाई एंड में सेमेस्टर शुरू होता है। मतलब अगस्त, अगस्त तो आया, सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। सितंबर फर्स्ट वीक, ये मैं आईआईटी गुवाहाटी की बता रहा हूं, आईआईटी गुवाहाटी, सितंबर फर्स्ट वीक को टेक फेस्ट होता है, टेक्निकल फेस्ट। व्हेन आई से टेक्निकल फेस्ट, जो टेक फेस्ट होता है, थोड़ा सा आइडिया सुना होगा, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो पूरा का पूरा अगस्त सब लोग उसकी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाना होता है, वी गेट इन्वॉल्व। अगस्त वैसा जाता है। सितंबर में टेक फेस्ट होता है। सितंबर एंड में फर्स्ट मतलब मिड सेमेस्टर होता है। मिड सेमेस्टर मतलब एग्जाम, ठीक है। अक्टूबर जो दिवाली का टाइम होता है, दिवाली का टाइम, वहां पे होता है मंथन। मतलब आईआईटी गुवाहाटी में मंथन बोलते थे, विच इज अ इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन। इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन मतलब सारे हॉस्टल आपस में कॉम्पिटिट करते थे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के लिए, डांस के लिए, ड्रामास के लिए, प्लेस के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। तो सितंबर एंड जैसे ही खत्म होता है मिड सेम, हम सब लोग इंटर हॉस्टल कंपटीशन में लग जाते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक हॉस्टल की वो होती है ना, मतलब अभी तुम्हें नहीं पता बट हॉस्टल का वो होता है कि प्राउड फीलिंग होती है कि मेरा हॉस्टल जीते, ठीक है। मैंने भी काफी कुछ किया था, ठीक है। ये कुछ 1 वीक चलता है दिवाली में, ठीक है। अक्टूबर एंड होने के बाद नवंबर वापस तुम स्टडीज करते हो, एंड नवंबर एंड में मेरा क्या होता है, एंड सेमेस्टर। नवंबर एंड इज माय एंड सेमेस्टर। हो गया पहला सेमेस्टर ओवर। तुम आए, तुमने टेक्निकल फेस्ट किया, तुमने मिड सेम दिए, तुमने इंटर हॉस्टल किया, तुमने एंड सेम दिया, तुम्हारा पहला सेमेस्टर ओवर। कब ओवर हुआ पता नहीं चला, ठीक है। मैंने बहुत कुछ में इन्वॉल्व हुआ था, बाद में धीरे धीरे यू विल कम टू नो। पहला सेमेस्टर ओवर, पूरी दिसंबर हॉलीडे। योर दिसंबर इज फुल, दिसंबर इज हॉलीडे। ये मेरा पहला सेमेस्टर ओवर। अब आते हैं हम अपने अगले सेमेस्टर पे, दिसंबर ओवर, ठीक है। पीछे आते हैं, कब ज्वाइन करेंगे हम वापस? जनवरी में। जनवरी में आते हैं, जनवरी फर्स्ट वीक में मैं वापस पहुंचता हूं आईआईटी गुवाहाटी। फरवरी फर्स्ट वीक में, फरवरी फर्स्ट में मेरा होता है कल्चरल फेस्ट, कल्चरल फेस्टिवल। अच्छा, दिसंबर, दिसंबर में होता था, दिसंबर में होता है इंटर आईआईटी कंपटीशन, इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स कंपटीशन। कोई एक आईआईटी इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो टीम जाती है, मतलब स्विमिंग टीम जाएगी, क्रिकेट टीम जाएगी, बैडमिंटन टीम जाएगी, लॉन टेनिस टीम जाएगी किसी एक आईआईटी में, कभी आईआईटी दिल्ली, कभी आईआईटी बॉम्बे, कभी आईआईटी गुवाहाटी, कहीं ना कहीं इंटर आईआईटी कंपटीशन होता है, ठीक है। तो दिसंबर, लेकिन वही चीज है, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वही जाते हैं इसमें, सब नहीं, बाकी सब लोग घर जाते हैं, ठीक है। अब आया जनवरी। जनवरी पूरा का पूरा टाइम तुम कल्चरल फेस्टिवल पे फोकस करोगे, कल्चरल फेस्टिवल। क्यों? क्योंकि फरवरी फर्स्ट वीक में कल्चरल फेस्टिवल है, एंड कल्चरल फेस्टिवल इज द बेस्ट वन। बेस्ट कितना बेस्ट होता है, मतलब एल्चरिंगा बोलते थे आईआईटी गुवाहाटी का, उसमें मतलब वी यूज्ड टू कॉल, हमारे टाइम पे जो टॉप सिंगर्स हुआ करते थे, सोनू निगम, मोहित चौहान, आतिफ असलम, ये मेरे टाइम पे होते थे। अब आजकल अरिजीत सिंह, ये सब आते हैं परफॉर्म करने, जगजीत सिंह आए थे, मतलब बड़े बड़े सारे सिंगर्स आते थे, अलग अलग नाइट्स होती थी। अराउंड 4 डेज का कल्चरल फेस्टिवल होता है जनवरी, ठीक है। जनवरी, फरवरी फर्स्ट वीक। मार्च फर्स्ट वीक क्या होगा?
मिड सेमेस्टर, मार्च फर्स्ट वीक मिड सेमेस्टर। अप्रैल में क्या होगा? इंटर हॉस्टल टेक फेस्ट, इंटर हॉस्टल टेक्निकल फेस्ट। इंटर हॉस्टल, इसमें बाहर वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल के अंदर टेक्निकल फेस्ट करते हैं, ठीक है। एज वेल एज यहां इस टाइम पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन मींस जो पोस्ट का इलेक्शन होता है, ये सब कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करता है ना, तो पोस्ट के लिए इलेक्शंस होते हैं। मई फर्स्ट वीक क्या होगा? मई फर्स्ट वीक क्या होगा? एंड सेमेस्टर। मई फर्स्ट वीक एंड सेमेस्टर खत्म हो गया, ये वाला सेमेस्टर भी खत्म। मई छुट्टी, जून छुट्टी, जुलाई छुट्टी। मई देख के मई हॉलीडे, जून हॉलीडे, जुलाई हॉलीडे, ठीक है। ऑब्वियसली वो हॉलीडे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, मतलब वो हॉलीडे वी यूटिलाइज फॉर इंटर्नशिप, वी गो टू डिफरेंट कंपनीज, वी गो टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस गया था, आई स्पेंड माई थ्री मंथ्स इन पेरिस इन अ यूनिवर्सिटी देयर। तो यू गो आउटसाइड, मतलब यू एक्सप्लोर थिंग्स। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा का पूरा एक साइकिल होता है, और इस तरह से एक साल कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट ईयर सेम चीज, हर एक चीज रिपीट होगी, हर साल तुम्हारा रोल अलग होगा। पहले साल तुमसे तुम्हारे सीनियर्स काम कराएंगे, नेक्स्ट ईयर तुम अपने जूनियर से काम कराओगे, ठीक है। सो ये साइकिल है, और ये साइकिल हर बड़े कॉलेज की सेम है। सो प्लीज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है टू गो इनटू अ टॉप कॉलेज। जितना अच्छा कॉलेज जाओगे उतना अच्छा होगा, उतना तुम्हें फ्रीडम दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये होगा, अगर तुम लोकल कॉलेज में जाओगे तो वहां क्या होगा? तुम्हें ड्रेस कोड होगा, तुम्हें मॉर्निंग 7 से शाम के 5 बजे तक पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे, होमवर्क देंगे, वो सारी चीजें देंगे। आईआईटीज एंड टॉप कॉलेजेस में ये दे गिव यू द फ्रीडम टू एक्सप्लोर, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। एवरीवन गॉट इट? हाँ, वापस आ जाते हैं। आगे धीरे धीरे बताता रहूंगा, आई कीप ऑन शेयरिंग चीजें, मतलब आज के लिए आज की शेयरिंग इतनी ही हुई, धीरे धीरे मैं और भी चीजें शेयर करता रहता हूं, तो डोंट वरी गाइस। आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। नहीं, पहला क्वेश्चन में मैंने कुछ अलग ही बता दिया था। हाँ, ठीक है। तो एवरीवन एंड ईच एंड एवरी स्टेप पे वी विल बी गाइडिंग यू, एवरी डैम मिनट समझ लो, हर एक लेक्चर में वी विल बी, मतलब जो तुम पूछ सकते हो पूछोगे, अलग से भी वी विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। आईआईटीज एंड टॉप कॉलेजेस में देयर इज नो सच थिंग एज रैगिंग। रैगिंग बहुत ही चिल टाइप होती है, बहुत ही रिलैक्स होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, और a1 b2 c4, एंड व्हाट इज d? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, शायद -12 आता है। एम आई करेक्ट? एबीसीडी करेक्ट है, सब लोगों ने एबीसीडी लिख लिया। अब मैं सम ऑफ रूट्स लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? माइनस बी बाई ए, इज इट -2? इज इट -2? यस, गुड। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। ऑब्वियसली डी की जरूरत पड़ेगी सिद्धेश, अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे आगे के क्वेश्चन में पड़ेगी, ठीक है। -2। व्हाट अबाउट अल्फा इंटू बीटा? C by A, 4 by 1, yes, good. तो 4 by 1 gives me 4. What about alpha into beta? Root D by A, root D by A, root D by A. तो root of -12 by 1. Mod of root of -12 by 1. तो आंसर इज रूट ऑफ -12 ही लिखता हूं मैं, मेरे लिए आंसर इज रूट ऑफ -12। तो यहां तक ये तीनों चीजें मिल गई सबको, एवरीवन। -2, 4 एंड
पहला आंसर है -2 4 एंड रूट ऑफ -12। अभी इनको मैं आगे यूज करूंगा एक एक क्वेश्चन में। यहां तक सब लोग सही है? एवरीवन, आर वी हैप्पी टिल दिस पॉइंट? ग्रेट, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन करो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, एक एक करके कर रहे हैं। लेट्स डू दिस थिंग, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ट्राई करो। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। गुड श्रद्धा, बाकी लोग भी आंसर दो। हाँ, क्वेश्चन सेम है, ए बी सी डी और अल्फा, वो सेम क्वेश्चन का पार्ट है। यस, काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं। द आंसर इज -8। क्यों? क्योंकि क्या कर सकता हूं मैं इन दोनों में, मैं क्या कर सकता हूं? कैन आई टेक अल्फा बीटा कॉमन? यस, गुड गुड भूमि। आई टुक अल्फा बीटा कॉमन। तो अल्फा बीटा कॉमन करने के बाद क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा। क्या मुझे इन दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं? क्या मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल चुका हूं? यस। शायद इसकी वैल्यू -2 थी और इसकी वैल्यू शायद 4 थी, या उल्टा मैं बोल रहा हूं, -2 एंड 4 सही है, -2 एंड 4। So my answer is -8। ठीक है, कूल। आगे करें, सीधे सीधे अल्फा अल्फा बीटा भी पता है मुझको, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, और मैंने सॉल्व कर दिया। व्हाट अबाउट दिस? अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, कल उज्ज्वला मैम का लेक्चर है आप लोगों का मॉर्निंग में। शायद शेड्यूल में नहीं लिखा है, जिनका उज्ज्वला मैम का लेक्चर हुआ था अभी 1 या 2 दिन पहले, फॉर दोज ओनली, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर रंजीत सर का लेक्चर होता है, कुछ लोगों के ऊपर उज्ज्वला मैम का लेक्चर होता है। बेसिक कल ही था और कल भी है। सैटरडे भी हुआ था ना, पिछले वीक आप लोगों का सैटरडे भी हुआ था, तो सैटरडे भी है, कल मॉर्निंग में है। टाइमिंग्स अभी आपको 11 o'clock या 12 o'clock है, अनाउंस हो जाएगा, आपके ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स वाला ऑब्वियसली ऑप्शनल है, दैट लेक्चर इज ऑप्शनल। क्लियर है? क्या करेंगे इसमें? व्हाट वी विल डू, वी विल, यस, वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम लेना पता होगा, अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो ऊपर सम ऑफ रूट, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ऊपर इज -2/4, तो आई गेस मेरा आंसर -12 आया। क्लियर? इज माई आंसर -12? यस, माई आंसर इज -12। Cool. आगे बढ़े, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, सीधे सीधे -2/4 आया, विच इज -12। लिख लिया सबने? नाउ नाउ डू दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एवरीवन, नाउ डू दिस क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करो। कहीं ना कहीं इसमें कुछ यूज होगा क्वेश्चन का, एंड वी हैव टू डू दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो अभी 7 o'clock का लेक्चर है उसमें सीधे सीधे हम क्वेश्चंस करेंगे, वी वोंट बी स्टडिंग एनी थ्योरी। ऑब्वियसली क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी देखेंगे, नॉट द अदर वे अराउंड। मैं कोई थ्योरी, कोई अलग चीज नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाया है उसी के ऊपर कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगेन
मुझे अल्फा बीटा नहीं निकालना है, आई डोंट नीड टू फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा। क्या मैं यूज कर सकता हूं? अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज करें, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो तुमको यह समझ में आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सबको ये चीज क्लियर हुई? यस, ऑब्वियसली दिस इज अ नोन आइडेंटिटी, जो आपको शायद फाउंडेशन लेक्चर में भी बताई गई है, अदरवाइज भी आपको पता होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? -2 का होल स्क्वायर -2 into 4. So 4 minus 8 gives me -4. The answer here is -4. The answer here is -4. ठीक है? आर वी क्लियर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आया? सीधे सीधे कहां से यूज किया है? वी हैव यूज दिस थिंग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है? किसी को कंफ्यूजन इसमें? अल्फा प्लस बीटा भी मुझे पता है और अल्फा बीटा भी पता है, दोनों की वैल्यूज मुझे पता है और मैंने वही दोनों वैल्यूज यूज की है। कूल, आगे बढ़ते हैं। लेट्स दिस वन नाउ, दिस वन। हाँ सिद्धेश, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, वही सारी चीजें जो हमने पहले यूज की हैं वही सारी चीजें यूज होंगी। आराम से हो जाएगा, सबसे आंसर आ जाएगा, किसी कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आंसर नहीं आना चाहिए। क्यों? बेसिक एलसीएम लेना है एंड देन वी हैव टू पुट इट। कैन आई टेक बेसिक एलसीएम? बीटा अल्फा, न्यूमरेटर क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल रखा है? यस, कुछ देर पहले निकाला था, शायद -4 था कुछ देर पहले, मतलब अभी 1 मिनट पहले ही। और अल्फा बीटा भी निकाल रखा है। यस, तो इसका आंसर है -1। ठीक है, इसका आंसर है -1। नेक्स्ट करें? यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट करें? यस। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगेन वही चीज है, मैं मुझे कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करना है। काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी आइडेंटिटी? यस, काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं, काफी करेक्ट लोग आंसर दे रहे हैं। विच आइडेंटिटी आई हैव टू यूज? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab, ए प्लस बी। सही लिखा है? ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab, ए प्लस बी। तो मुझको ये बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा?
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस नहीं ये 2 नहीं, ये 3 होता है ना, 3 होता है ना, 2 नहीं होता, सॉरी, दिस इज 3, मैंने गलत लिख दिया 2। ठीक है, -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 2 थी कि -2? आई गेस -2 थी ना। -2 का होल क्यूब -3, अल्फा बीटा शायद 4 था और ये -2 था, तो 8 -24 प्लस 24, -8 प्लस 24, -8, -2 का होल क्यूब इज -8 एंड यहां पे प्लस, तो आंसर क्या आया, इज द आंसर 16। देख लो, जिसको जिसको इशू है देख लो प्लीज। एवरीवन, आर यू गाइस क्लियर? ठीक है, सो दिस वे वी फाउंड आउट क्या क्या चीज है, दिस वे वी फाउंड आउट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे, सेम चीज, मैं एक इक्वेशन दूंगा, उन सब के लिए ये सारी चीजें निकालनी होंगी आप लोगों को, एंड देन वी विल एंड द क्लास। कौन कौन सी चीजें निकालनी होंगी, मैं अभी लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, मैंने a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, एक और आइडेंटिटी होती है, वो भी आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते थे इस क्वेश्चन में, एक और आइडेंटिटी होती थी, उसको भी आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी यूज कर सकते थे। एक्चुअली ये यहीं से आती है, यहां पे मैं अगर अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लू ना, तो जो ब्रैकेट में बचता है वो यही बचता है। ठीक है, तो ये आपकी विश है, आप ये यूज करें या ये यूज करें। ठीक है, जिनको भी ये आइडेंटिटी नहीं याद है प्लीज वो फाउंडेशन उसमें करें, फाउंडेशन वाला क्लास जरूर से अटेंड करें। तो इसका आंसर आया, तो हम लोग आंसर 16 आ रहा है ना सबका, क्यों, क्योंकि -2 का होल क्यूब -3 इंटू 4 इंटू -2, ये 24 होगा, ये -8 होगा, तो आंसर मेरा 16 आएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। किसके लिए, कोई एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, सब के सब आपको निकालने हैं, ये सारे के सारे फॉर द इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन क्या दिया जाए, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल टू 0।
निकालो सबसे, किसी भी उसमें तुम क्या यूज करोगे, हमेशा फॉर्मूला यूज करोगे, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला यूज करके सारे के सारे आंसर्स निकालोगे। एवरीवन, ठीक है, करो। हाँ, ये भी निकाल लेना, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, लाइन से करो करो, चलो। 2 मिनट है, 2 मिनट है, उसके बाद मैं लाइन से आंसर लिखता चला जाऊंगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। उसके बाद हम लोग मिलेंगे 7 o'clock। एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के लिए मुझे ये सारी की सारी चीजें लाइन से निकालनी है। करो करो करो। सब निकालना एक साथ, एक एक करके आंसर मत दो। टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर एट वंस। एवरीवन, काफी लोगों ने आंसर दिया होगा, काफी लोगों ने आंसर दिया मैंने देखा, लेकिन सब लोग एक एक करके आंसर दे रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, राइट? सबको दिख रहा है? ए बी सी डी क्या करें? A1 B माइनस 7 C12 और डी अगर निकालेंगे, जिसे कैपिटल डी भी बोलते हैं, शायद 1 आता है। बी स्क्वायर माइनस 4AC, D1 आता है ना? क्लियर है? ठीक है। अब माइनस बी बाई ए 7, यस, सी बाई ए 12, रूट डी बाई ए 1। ये तीन तो निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये बना अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 7 into 12, 7 into 12 गिव मी 84। क्लियर? दिस इज बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, 7/12। एम आई करेक्ट? व्हाट अबाउट दिस? इसका क्या फॉर्मूला था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या बन रहा था? 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12, 49 माइनस 24 विच इज 25। ठीक है, विच इज 25। इसका फॉर्मूला क्या होता था? बहुत नीचे में पहुंच गया हूं, बट क्या करें। दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा सब लोगों ने लिखा होगा। होल क्यूब, 7 का होल क्यूब क्या होता है? 7 का होल क्यूब क्या होता है? 343 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा क्या है?
अल्फा बीटा क्या है 12 इंटू 7। जो भी आंसर आए, क्या आंसर आता है, फाइनल आंसर क्या आता है ये बताओ, इसका फाइनल आंसर क्या आता है, 91 आता है। 12 36 इंटू 7 इज इट 91? कंफर्म करो मुझको, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मेरा वीक है। माइनस होगा 343 माइनस दिस 91, 91 36 इंटू 7 91। और लास्ट वाला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होपफुली सबको दिख रहा होगा, अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शायद 25 निकाल चुका हूं मैं, और अल्फा बीटा इज 12। ठीक है, बहुत हो गया आज के लिए, काफी कुछ चीजें देखी हमने। ग्रेट, गुड सोहम, यश वेरी गुड, काफी लोगों ने दे हैव गॉट एवरीथिंग करेक्ट, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, मजा आया होपफुली आप लोगों को आज। ठीक है, अच्छा रहा, सबको मजा आया, ग्रेट। ठीक है, तो अब मिलते हैं आप लोगों से। ऑल दोज आई रिपीट, जिनका 100%, जिनको 100% बायो लेना है, जिनको 100% बायो लेना है, दे डोंट हैव टू अटेंड माय 7 o'clock लेक्चर। रेस्ट एवरीवन, प्लीज अटेंड कर लेना, धीरे धीरे यू विल कम टू नो। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं। गुड, काफी जिनका भी सब करेक्ट था, वेरी गुड। जिनका कुछ कुछ गलती था, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो और धीरे धीरे क्वेश्चंस को और अच्छे से करना शुरू करो। गुड संजीवनी, वेरी गुड। अनिशा गुड। चलो, सिया गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय।